दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल राघवेंद्र में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, इसलिए कहानी को अंत तक सुने। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक जौहरी से, जिसकी एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है। जौहरी के चले जाने के बाद उसके घर में उसकी पत्नी तथा एक बच्चा बचा था। एक दिन उस बच्चे को उसकी माँ ने बुलाया और कहा, बेटा देख, अब हमारे पास जो सेविंग्स थी, हमारे पास जो बचा हुआ पैसा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हमें खर्चे की ज़रूरत है, अपने घर का खर्चा चलाना है, आपकी पढ़ाई का खर्चा चलाना है, और हमारे पास जो सेविंग्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब इस खर्चे को चलाने के लिए मेरे पास कुछ बचे हुए गहने हैं, उन गहनों को आप जाओ और मार्केट में बेचकर, सही दामों में बेचकर आ जाओ, जिससे हम घर का खर्चा चला सकें। तो माँ अपने गहनों की पोटली लाकर उस बच्चे को देती है। बच्चा पूछता है, माँ मैं मार्केट में कहाँ इसको बेचूंगा ताकि मुझे सही दाम मिल सके। माँ कहती है, बेटा मार्केट में हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी एक शॉप है, तो तुम उस शॉप पर ले जाकर उन्हें सारी बात बता देना कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसी ऐसी हमारे घर की स्थिति है, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो सही दाम लगा लेंगे। हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं वो। बेटा कहता है ठीक है, और बेटा अगले दिन मार्केट में निकल जाता है, उसी दुकान पर जिस दुकान को माँ ने बताया था। दुकान पर पहुँचने के बाद वह अपने दूर के रिश्तेदार जो बैठे होते हैं अंकल जी को सारी चीज़ें सही सही बता देता है कि अंकल जी, पापा की किसी बीमारी के चलते हुए डेथ हो गई, अब घर का खर्चा चलाना है, तो ये गहने माँ ने दिए हैं और आपकी दुकान बताइए। माँ ने कहा कि आप सही सही दामों पर ये गहने खरीद लेंगे। उन अंकल जी ने गहनों की पोटली ली और कुछ देर तक पोटली देखने के बाद उन अंकल जी ने पोटली उस लड़के को वापस कर दी। लड़का हैरान था, लड़का परेशान था। लड़के ने सोचा शायद अंकल जी मना कर रहे हैं गहने लेने से। अंकल जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम ज्यादा मत सोचो, अब ये पोटली ले जाकर अपनी माँ को देना और कहना कि माँ अभी मार्केट नीचे चल रहा है, इसलिए अभी हमें इन गहनों के सही दाम नहीं मिलेंगे। जब भी मार्केट ऊपर होगा तब आप इसको बेचोगे, तब आपको इसके सही दाम मिल सकते हैं। और रही बात तुम्हारे खर्चे की, तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारे अंकल जी यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे स्कूल का खर्चा, तुम्हारे घर का खर्चा मैं बैठा हूँ, और तुम चिंता मत करना। बस तुम शाम को जब भी तुम्हें समय मिले तो 1-2 घंटे के लिए मेरी दुकान पर आ जाया करना, इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह जाता है घर पर, अपनी माँ को सारी बात बताता है कि माँ, अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं, और अंकल जी ने कहा कि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, तो अभी हमें गहनों के सही प्राइस नहीं मिलेंगे। जब भी मार्केट अप जाएगा तब हम इन गहनों को बेचेंगे तो हमें सही दाम मिल सकते हैं। माँ भी बहुत प्रसन्न होती है कि चलो, हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है और हमारा साथ दिया है। यही रूटीन चलता रहा। लड़का स्कूल जाता, शाम को उस दुकान पर जाता, काम सीखता, काम करता, फिर घर आता। काफी टाइम तक यही रूटीन रहता है। कुछ साल के बाद कुछ साल बीत जाते हैं और वह अंकल जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, जो पोटली तुम उस वक्त लाए थे, अब वो पोटली लाना, क्योंकि मार्केट में अब भाव ऊपर जा चुके हैं, तो हमें उन गहनों के सही दाम मिल जाएंगे। लड़का बोलता है ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी कहते हैं जब भी तुम कल आओ तो अपने साथ पोटली लेकर आना। लड़का घर जाता है और माँ को सारी बात बताता कि माँ, अंकल जी ऐसे कह रहे थे कि अभी मार्केट ऊपर चल रहा है, तो अभी हमें गहनों के सही दाम मिल जाएंगे, तो आप मुझे वो पोटली लाकर दो ताकि मैं कल दुकान पर ले जा सकूं। माँ उसे वो पोटली लाकर देती है। उस लड़के को काम की समझ तो हो ही चुकी थी, गहनों की समझ हो चुकी थी, गहनों को कैसे परखते हैं ये समझ हो चुकी थी। तो लड़के ने सोचा मैं एक बार गहने चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही लड़के ने पोटली खोलकर देखी, लड़के के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखता है, वह पाता है कि ये गहने तो नकली है। अब वह सोचता है कि वह कल क्या मुंह लेकर दुकान पर जाएगा अंकल जी के सामने। वह अगले दिन अगली शाम हिम्मत जुटा के कैसे भी करके उस दुकान पर जाता। तो अंकल जी उसे खाली हाथ देखते हैं। अंकल जी कहते हैं, बेटा तुम अपने साथ में पोटली क्यों नहीं लाए? वह लड़का कहता है, अंकल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बट आप मुझे एक बात बताएं, आपको यह बात पहले ही पता थी कि गहने नकली है, फिर उस वक्त आपने हमें क्यों नहीं बताया कि गहने नकली हैं? अंकल जी ने कहा, देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें उस वक्त बता देता कि गहने नकली हैं, तो शायद तुम और तुम्हारी माँ यह सोचते कि जब हम पर मुसीबत का समय आया, जब संकट का समय है, तो अंकल जी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमसे किनारा काट रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब तुम्हें काम की समझ हो चुकी है, तुम खुद समझ सकते हो कि गहने नकली हैं असली हैं। दोस्त, कहानी तो खत्म होती है, बट ये कहानी हमें बहुत अच्छी चीज सिखा कर जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में कई बार हम पूरी बात हमें पता नहीं होती, सही बात हमें पता नहीं होती है, और किसी ने अगर कुछ कह दिया तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो दोस्त, कोशिश करिएगा कि किसी भी बात की वजह से आपके और आपके अपनों के बीच छोटी सी भी दरार ना आ पाए। और दूसरी चीज, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से मदद करिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, जैसी भी, जितनी भी, छोटी बड़ी, जैसी भी कर सकते हैं, बट ईमानदारी से मदद करिए, उसका रिटर्न आपको मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मैं राघवेंद्र बघेल आपके साथ ऐसी ही कहानियां लेकर उपस्थित रहूंगा।